हम लोग कोशिका का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट अब 3 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोशिका का अंतःस्रावी जालिका क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका शॉर्टकट नाम है ER। क्या नाम है शॉर्टकट नाम? ER। इसे शॉर्टकट में ER कहते हैं। इसकी खोज KR पोर्टर ने किया था। किसने किया था? KR पोर्टर। देखिए यहाँ जैसे आप लोग के यहाँ घर बनता है तो पिल्लर लगाते हैं ना, खड़ा करते हैं पिल्लर जिससे घर मजबूत रहे। वैसे कोशिका को मजबूती आंतरिक सहायता कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह आंतरिक सहायता देता है और आंतरिक कंकाल। देखिए यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते नहीं है, इनके दो पार्ट होते हैं, एक SER एक RER। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। क्या चिकना होता है। स्मूथ मतलब चिकना। जैसे ये देखिए ये क्या है? चिकना है। चिकना मतलब चर्बी, वसा मतलब चर्बी। चर्बी मतलब जो तेल ओल में जैसे चिकनाई होती है वही वसा, चर्बी। और दूसरा देखिए RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह बात सत्य है कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है, मगर आधा सत्य है। देखिए यह प्रोटीन का निर्माण करता कैसे है, पहले जानिए यह खुरदुरा क्यों बना। देखिए ये खुरदुरा है, रफ मतलब खुरदुरा। खुरदुरा क्यों बना? देखिए यह राइबोसोम, इसमें जो ये खुरदुरा है ये ऐसे ऐसे रहता है, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है। इसलिए स्मूथ क्या बनाता है? वसा का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यह कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है राइबोसोम, क्या होता है 70S, क्या होता है 80S। देखिए राइबोसोम क्या होता है। देखिए राइबोसोम की खोजकर्ता पैलेडे है। कौन है? पैलेडे। देखिए राइबोसोम अभी हम आप लोग को पढ़ाए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने रफ वाले में बताया था कि जो खुरदरा भाग होता है उसमें जो खुरदरा होता है वो क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। और वो राइबोसोम ये खुरदरा वाला क्या बनाता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन। अतः यहाँ राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। देखिए आकार के आधार पर हम क्या कहते हैं? राइबोसोम को नहीं बांटते हैं, ओजनाई के आकार पर हम राइबोसोम को बांटते हैं। ठीक। देखिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। जो 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और जो 80S होता है ये यूकैरियोटिक में। 70S छोटा होता है और 80S बड़ा होता है। ये सेडिमेशन कोफिशिएंट होता क्या है? ये सेडिमेशन कोफिशिएंट के आधार पर हम राइबोसोम को दो प्रकार में बांटते हैं। देखिए अगर कोई द्रव्य है, कोई भी द्रव, कोई लिक्विड है, उसमें हम दो वस्तु एक बार में छोड़ते हैं। जो सबसे पहले डूब जाता है वह बड़ा माना जाता है और जो नहीं डूबता है वो छोटा माना जाता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। हमने आप लोग को बता दिया माइक्रोकांडिया क्या होता है। इसके बाद में बताया गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी। माइक्रोकांडिया क्या होता है एक बार देखिए शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं। क्या क्या करता है? माइक्रोकांडिया है जो ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए उसे पावर हाउस कहते हैं। और गाल्जी क्या करता है? ये सब का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन, प्रोटीन का परिवहन। और वैक्यूल्स क्या करता है? जल संग्रह करता है। क्या करता है? जल संग्रह। और सेंट्रोसोम जो होता है यह क्या करता है? यह कोश का विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आपको लोग को बताए हैं कि यह दो प्रकार का होता है, एक वसा का निर्माण करता है और एक प्रोटीन का, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने बता चुके हैं कि कोशिका क्या होता है, माइक्रोकांडिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। और पार्ट सेकंड में हमने बताया था गाल्जी का, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। और पार्ट थर्ड में हमने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, वरना पार्ट 3 आप लोग को समझ में नहीं आएगा।